नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां कहा गया है कि सनातन धर्म और संस्कृति अक्षय है। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां रामानुज आश्रम धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुजदास के जन्म दिवस पर परम पूज्य परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 पहुंचे, जहां पर भक्तों ने वेद ध्वनि के मध्य घंटा घड़ियाल बजाते हुए स्वागत किया, जिनके द्वारा सर्वप्रथम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री एवं शिवलोकवासी द्वय पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके पूजन अर्चन किया गया। धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे, अनिरुद्ध रामानुजदास, नारायणी रामानुजदास, विषम प्रकाश पांडे एवं पूजा पांडे द्वारा वेद मंत्रों के मध्य में पूज्य शंकराचार्य के पादुका का पूजन किया गया। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्म। विलंब करना जारी रखा, तब शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि हम स्वयं जाएंगे और कार्य आरंभ कर देंगे, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है, अन्याय है और न्याय करने के लिए अदालत होती है, अन्याय करने के लिए अदालत नहीं होती। और जब अदालत अन्याय करने लग जाए तो फिर उसकी अवमानना करना समस्या नहीं है। और उन्होंने शिवरात्रि के समय की तारीख थी, वो हमको याद है 21 और 22 फरवरी की तारीख थी, कहा था कि हम जाएंगे और जाकर के स्वयं कार्यारंभ कर देंगे। और फिर प्रयाग से चलकर उनको अयोध्या जाना था। ये निश्चय हुआ कि एक दिन प्रतापगढ़ में, एक दिन सुल्तानपुर में उनका विश्राम होगा और तीसरे दिन वो अयोध्या में प्रवेश करेंगे। प्रतापगढ़ में कहाँ रुकें, तो चूंकि आप हमारे परम धर्म संसद के धर्मासद थे ओम प्रकाश जी, इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज प्रतापगढ़ में मैं हूँ और मुझे ये अवसर मिलना चाहिए। तो गुरुजी ने इनको हाँ कह दिया था और कहा था कि हम प्रतापगढ़ में एक रात दल के रूप में यहाँ पर उन्होंने सब व्यवस्था देखी थी। और फिर गुरुजी को आना था, लेकिन उसी समय दो घटनाएं हुई। एक तो हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य बहुत तेजी से। महाराज जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, किस रूप में रहे? देखिए, 500 वर्षों तक समस्त सनातन धर्मियों ने, राम भक्तों ने उसके लिए संघर्ष किया है और इसीलिए मंदिर बनने की सबको खुशी है, हमको भी है। हमने भी राम जन्मभूमि के मुकदमे में पैरवी की है, गवाही दी है, विशेषज्ञ के रूप में हमारे उसमें मत डाले गए हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे योगदान का उल्लेख भी न्यायाधीशों ने किया है। तो हम लोग सक्रिय रूप से लगे थे, बहुत सारा प्रयास हम लोगों ने भी किया, तो सबने किया, उसी में हम भी थे, तो स्वाभाविक है प्रसन्नता सबके मन में है, हमारे मन में भी है। जिस तरह से इनवाइट किया जा रहा है उद्घाटन समारोह को लेकर, उस पर भी राजनीति हो रही है, किस रूप में? देखिए, हम लोगों का ये कहना है, धर्म जो है वो वैयक्तिक उन्नयन का माध्यम है। उसको धन कमाने का जरिया, पद प्राप्त करने का जरिया, प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरिया, वोट पाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जहाँ पर धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है तो उससे हम लोगों को दुख होता है। जिस ओर देश जा रहा है, इसको लेकर के क्या आप लोगों के विचार हैं, आप शंकराचार्य? देखिए, देश भौतिकता की ओर जा रहा है। जहाँ तक हम देखते हैं, संसाधनों को जुटाने के लिए जो देश के नागरिक हैं वो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि संसाधनों को जुटा करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति अंतःकरण में सात्विकता लाने से होती है। सत्वम सुखे संजयति,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में वाक्य कहा। इसलिए हमारे देश का जो मुख्य बौद्धिक वर्ग रहा है उसका ये सदा से मानना रहा है कि सादा जीवन ऊंचा विचार हो और अंतःकरण को सात्विक बनाया जाए। इससे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, जीवन सफल हो सकता है। आज पाश्चात्य अनुकरण करके हम संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं और संसाधनों की वृद्धि के फेर में पड़ करके जीवन को दुर्गम बना दे रहे हैं और अवसाद लोगों के मन में आ रहा है, तनाव आ रहा है, लोग परेशान हैं, ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई है, वर्ग विद्वेष हो रहा है। तो ये सब अच्छे संकेत तो नहीं हैं। तो इसलिए भारत ने जब लंबे अनुभव से इस बात को जान लिया था कि आध्यात्मिकता ही सिद्धि का सोपान है, तो फिर उस आध्यात्मिकता को हम छोटा समझ करके भौतिकता को बड़ा समझने लग गए हैं। तो बहुत सही दिशा तो देश की नहीं कही जा सकती। तो इसके लिए संत समाज क्या आगे आएगा? देखिए, संत समाज तो सदा से ही अपनी भूमिका निभाता रहा है, अग्रणी रहा है। वातावरण कभी कभी किसी का हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अंततः बात तो वहीं आएगी। तो संतों ने सदा से देश का नेतृत्व किया था, मनीषा ने, बुद्धिजीवियों ने, और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म पर जो हमला है वो स्वाभाविक है। जो सबल होता है उसी के ऊपर हमला होता है, और सबल व्यक्ति या संस्था या विचार अपने जगह पर बने रह जाते हैं, यही उनकी सफलता होती है। ये जो आक्रमण उनके ऊपर होते हैं, इसी से उनकी पहचान होती है, उनकी परीक्षा होती है। जो सोना है, आग, जलती हुई तपती हुई आग उसकी परीक्षा है। जब उसमें डाल दिया जाता है तो और निर्दोष होकर और चमक लेकर के आ जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म सदा रहने वाला धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। बड़े बड़े आए इसको मिटाने के लिए और मिट करके चले गए, तो उससे हमारी परीक्षा ही होती है। इसलिए ऐसे आक्रमण सदा से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि एक समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने ये कह दिया था, जस्टिस ने, कि हमारे लिए सब मुकदमे बराबर हैं और इसलिए राम जन्मभूमि का जो मुकदमा है, आप लोगों को ध्यान होगा कि एक समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने ये कह दिया था, जस्टिस ने, कि हमारे लिए सब मुकदमे बराबर हैं। महाराज पूरा जाने